गाइस, मैं हूँ ज्योति और आप आए हो मेरे चैनल लाइट पाथ विद ज्योति पे। आज हम आपके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि आखिर रिलेशनशिप में आपके अभी करंटली चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, ये जो एनर्जीज हैं ये आपके पार्टनर की हैं और ये जो एनर्जीज हैं ये आपके लिए हैं। शायद यहाँ पे कोई मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है हुए हैं वो देख रहे हैं, शायद कोई सोलमेट है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा आया है कि शायद आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी। मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपका शायद मतलब उनका परिवार हो, आपके पार्टनर का परिवार हो, या फिर उनका कोई भी मतलब उनका कोई लाइफ में कोई अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल हो, फीमेल हो तो मेल हो, ऐसी कोई एनर्जी जिसके साथ रहकर उन्हें देखिए गाइस, पहले मुझे लगता था कि आपके पार्टनर जिनके भी साथ थे उनके परिवार या एक्स वाई जेड या फिर कोई थर्ड पार्टी के साथ, तो उन्हें लगता था तब कि शायद उन्हीं के साथ वो सेफ है, उन्हीं के साथ वो खुश है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, आपने अपने आप को उनसे डिटैच कर लिया, तब उन्हें जाकर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। और उनके साथ बहुत कुछ मतलब उन दोनों के बीच में, मतलब आपकी थर्ड पार्टी और उनके बीच में बहुत सारे ट्रस्ट इशू, बहुत सारे झगड़े फसाद, बहुत कुछ चला। अब क्या हुआ है, अब जाकर उन्हें मतलब अब उस थर्ड पार्टी के लिए उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन दोनों में भी क्लैशेस चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस कह सकते हैं आप। ईगो क्लैशेस मतलब ईगो क्लैशेस में क्या है कि वो कह रहे कि मैं सही, थर्ड पार्टी कह रही है मैं सही, मैंने ऐसे किया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना एफर्ट्स डाला, ये कह रहा है कि मैंने इतना किया। मतलब दोनों में भी अभी फ़िलहाल के लिए शायद झगड़े फसाद चल रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर आने वाले कुछ टाइम में कुछ मतलब बहुत ही फास्ट, ये एनर्जीज फास्ट है गाइज, एक दो दिन में आपको शायद पता चल भी जाए। अगर आप लकी हो तो आपके कान पर ये खबर आ सकती है कि इन दोनों में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। दोनों भी एटीट्यूड वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे, और अभी वो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। अभी उन्हें आना है अब आपके पास, क्योंकि आपके पास वो पीस मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि आप दोनों के बीच में अब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं। उनके परिवार के वजह से आप दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप भी हो सकता है, किसी किसी के सिचुएशन में ब्रेकअप भी चल रहा हो। तो वो सोच रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा सा ऑफर लाए और इस सारे सिचुएशन को सॉल्व कर दे। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो वो सोच रहे कि आपकी तरफ बढ़े, आपके साथ बात करे और सब कुछ सॉल्व कर दे, मतलब आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होना चाहते हैं। अभी वो उसी बैटल में चल रहे हैं। और अभी क्या है, पहले वो है ना, लगता है मुझे बहुत डर डर के जीते थे गाइस, बहुत पहले। मतलब कोई थर्ड पार्टी हो, उसके उसके साथ उसका मतलब कहते हैं ना, वो उसका ब्रेन वॉश करती या उसे कंट्रोल करती थी, उसके माइंड को कंट्रोल करती थी। तो तब वो डर डर के मतलब सभी सभी बातें उसकी मान लेना, उसके हाँ में हाँ देना, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो झूठी फरेबी मक्कार हो, लेकिन फिर भी उसी को साथ देना और आपके अपोजिट रहना। पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे थी, तो अभी वो खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अब वो आपके रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है, कुछ भी करके मुझे अपने पार्टनर के पास यानी कि आपके पास जाना है बस।
अब आपकी एनर्जीज यहाँ पे देखी जाए तो आप तो भाई सेल्फ लव में बहुत मतलब आपकी परफॉर्म तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपने इन सब झंझटों से बस मुझे मुक्ति पानी है। अब बहुत हो चुका, मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर ली है। ये मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर लिया है, बहुत सारे इस रिलेशनशिप के लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, और अब आपने सोच लिया कि इनफ इनफ इज़ इनफ, अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जाएगा। इसलिए आप अपनी एनर्जीज में आ चुके हो। और गाइज आप कोई मुझे स्पिरिचुअल व्यक्ति दिख रहे हो जो भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं। मतलब आप बहुत नॉलेजेबल है गाइज, बहुत नॉलेजेबल है, आप क्रिएटिव है, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। मतलब सच कहो गाइस, आप आपके अंदर इतनी सारी अच्छे अच्छे क्वालिटीज है ना, ये आदमी तो डिजर्व ही नहीं करता, आपको डिजर्व ही नहीं करता। मतलब उसके लायक से भी, उसके औकात से भी ज़्यादा आपने उसे दिया है, और उस वक्त उसने कदर नहीं की। और जैसे ही आप अपने एनर्जीज में आ गई ना, वैसे उसको झटका लग गया कि ये, इसे तो मैंने इतना दर्द दिया, इसे दुख दिया, और ये इतने स्ट्रांगली खड़ी कैसे हो गई, या फिर अगर मेल देख रहे हो तो खड़ा कैसे हो गया। मतलब वो खुद भी शॉक है इस बात को लेकर कि आपने अपने ऊपर इतना अच्छा काम किया कैसे है, कब किया। उन्हें तो लगा था कि अगर वो छोड़कर जाएंगे तो आप रोते झिझकते रहोगे, आप उन्हें बहुत सारे कॉल मैसेजेस करोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मतलब आपने पहले किया होगा, बहुत सारे कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, मुझसे बात करो, मुझसे मिलने आओ, बहुत कुछ, बहुत रिक्वेस्ट की होगी, आपके अधिकार पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। लेकिन अभी अभी आपने सरेंडर कर दिया है, अभी आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए अब आपको उनके ऐसे वाले प्यार की, इतने हल्के ऐसे प्यार की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने शायद सोच लिया है कि आप प्यार नहीं करेंगे। देखिए ना, डोंट डू लव, आपने सोच लिया अब मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, आपने ये सोच लिया है। और आपके जो भी फैमिलीज है, आप मतलब उसमें खुश हो, आपने अपने अंदर एक फैमिली सजा ली है, एक अंदर ही सुकून, वो मतलब किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद के अंदर, और आपके पास भी कोई एक फैमिली हो तो आप उसमें खुश दिख रहे हो। मतलब नो डाउट अंदर से आपको उसके लिए आज भी फीलिंग्स है गाइज, आपके अंदर आज भी उनके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन अब आप मतलब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी फीलिंग्स को ज़ाया नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप अपने अंदर वो खुशी को महसूस करें कि ठीक है, बेटर हूँ मैं, अकेले बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और अब जाके आपको रियलाइज हुआ है कि मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत स्ट्रांग। आपको रियलाइज हो गया कि जो भी मैंने इस आदमी के लिए जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत गलत था। गाइज सिर्फ रियलाइजेशन आपके पार्टनर को नहीं है, यहाँ पे रियलाइजेशन आपको भी हो गया है कि मैंने इसे इसके औकात से भी ज़्यादा दिया है, ये इस लायक है ही नहीं, ये डिजर्व ही नहीं करता है, और फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया और मेरी तरफ से पूरे 100% दे दिए हैं। इसलिए आपको रियलाइज है, मतलब आपको गिल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये रियलाइज हुआ है कि हाँ मुझे सेल्फ लव करना चाहिए, मुझे खुद के बारे में अब सोचना चाहिए। बहुत हो गया रोना धोना सब कुछ करना, बहुत हो गया, अब मुझे जो कुछ भी करना है वो खुद के लिए करना है। आपको ये रियलाइजेशन हो गया, गिल्ट तो आपको नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और इसीलिए उनके अंदर ये इतने सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में बहुत कुछ मतलब स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, बहुत झगड़े फसाद, फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए इस सारे बातों में वो उलझे हुए हैं, उस स्ट्रेस में है, उस टेंशन में है। और शायद आप वो आपके पास
कोई ऑफर या फिर कोई मतलब छोटा सा ऑफर हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि उनकी तरफ से सब कुछ सॉल्व हो, अगर आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशन में बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो, तो गाइज आप दोनों को भी क्लियर कम्युनिकेशन, देखिए जो भी सिचुएशन है ना, आप उनके सामने क्लियर कह दो कि देखो भाई, अब मुझसे ये सब होगा नहीं, तुम यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो और मुझे लटका के रखे हो, सॉरी मुझसे ये नहीं होगा, तुम्हें इस तरह से रहना होगा, इस तरह से बातें करनी होगी, इस तरह से इस रिलेशनशिप में इक्वल रहना होगा, जितना मैंने किया है तुम्हें उतना ही देना होगा, चाहे वो समय हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कुछ भी। मतलब अगर आप दोनों के कोई सीक्रेट्स भी है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। मतलब आप अब आप इस मूड में हो कि अगर वो आ भी जाए ना, तो अब मुझे क्लियर रहना है कि क्या है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम, इस तरह से इक्वल रहने वाले हो या नहीं। अगर नहीं तो आप इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं शायद सही कह रही हूँ, अगर मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके गाइस, तो बहुत अच्छे एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर बहुत चेंज आ चुका है उनमें, उन्हें बहुत सारी बातों का रियलाइज भी हो चुका है। अच्छे एनर्जीज है गाइस। देखते हैं हम आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए आज के आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स की तरफ, व्यूवर्स के लिए सॉरी, व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। चैरिटी, गॉड विल ऑलवेज यू, कीप साइलेंस। देखिए जो भी सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स कह रहा है आप सिर्फ साइलेंस रहिए, आप कुछ मत कीजिए, जो कुछ भी करेंगे अब आपके पार्टनर करेंगे। यूनिवर्स कह रहा है अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको शांत रहना है, सिर्फ शांत। पॉपकॉर्न लेना है और पिक्चर को देखना है कि क्या चल रहा है। ओके गॉड विथ ऑलवेज, गॉड विथ यू, भगवान हमेशा आपके साथ है। मैंने कहा ना गाइस, रीडिंग में भी आया था कि आप कोई स्पिरिचुअल इंसान हो, आप भगवान पे बहुत फेथ रखते हो, आप हमेशा उनको प्रेयर करते हो। शायद कोई कोई भगवान के पास बहुत रोता भी हो, कुछ कहता हो, अपने दिल की बातें आप ईश्वर से शेयर करते हो, क्योंकि आप शायद आपने सच में बहुत रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेला है गाइस। तो भगवान को आप पर बहुत दया आ रही है, इसलिए वो कह रहे कि बच्चा मैं आपके साथ हूँ, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें शांत रहना है, कुछ भी नहीं। और आप गाइस आप चैरिटी करते रहिए, कुछ भी हो, गोदान हो या फिर किसी आश्रम में बच्चों के लिए कुछ कपड़े या खाना, कुछ भी गाइस, मतलब कुछ भी, आप गाय को कुछ दे सकते हो, कुत्ते बिल्लियों को दे सकते हो, चींटियों को खाना दे सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, आपके हिसाब से आपसे जितना होगा गाइस आप चैरिटी करिए। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है और आगे इससे भी अच्छा होने वाला है। ओके चलिए गाइस, अगर आप जानना चाहोगे कि आपके पार्टनर की तरफ से चैनल सॉन्ग, आज हम आपके लिए चैनल सॉन्ग निकालेंगे कि उसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर उनकी क्या डिज़ायर है, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। मुझे लगता है गाइस पिछले एपिसोड में भी है शायद यही सॉन्ग आया था। अगर आपने मेरा
पिछला वीडियोस देखा होगा तो उसमें भी यही सॉन्ग था। मतलब आपके पार्टनर अब आपके बिना नहीं जी सकते। बहुत क्लियर है गाइस। इसलिए तो वही एनर्जीज आई थी कि वो अब उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है। खुशी तो आपके साइड में थी, जो आप अपनी खुशी लेकर निकल गए हो, तो अब आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ओके गाइस, बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी आपकी बहुत अच्छी थी। सेल्फ लव करते रहिए, आप अपने आप पर ध्यान देते रहिए, बहुत ज़रा पानी पीजिए, खुश रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।